प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता इस वक्त के लिए कि परमेश्वर ने मुझे फिर से आज एक मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ फिर से परमेश्वर के वचन से बात कर सकूं। और आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, पावरफुल विश्वास। आज हम बात करेंगे पावरफुल विश्वास क्या है और विश्वास के जरिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बयान करता है। और जब हम विश्वास में बने रहते हैं तो विश्वास ही है जो हमें विजय दिला सकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं कि विश्वास क्या कर सकता है और विश्वास पावरफुल है। इस बात के ऊपर हम बात करेंगे, कैसे है विश्वास पावरफुल, क्या क्या कर सकते हैं हम विश्वास के द्वारा। बाइबल बताती है सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए हम वचन में चलते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा यहाँ पर 15 आयत से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है प्रभु मेरे मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया है, अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और उसका लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। अब इस वचन को हमने ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति यीशु मसीह के चेलों के पास अपने लड़के को लेकर आता है। उसको बाइबल बताती है उसको मिर्गी की प्रॉब्लम थी, मिर्गी की समस्या थी, लेकिन बाइबल बताती है चेले उसे निकाल नहीं पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि प्रभु मेरे बेटे पर दया कर, मैं आपके चेलों के पास भी इसे लेकर गया था लेकिन वो इसे निकाल नहीं पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु क्या कहता है, हठीले लोगों, अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहायता रहूँगा। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने उस बच्चे को ठीक किया और उन्हें दे दिया। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है क्यों परमेश्वर उन्हें हठीला कह रहे हैं। आज मैं इस बात को क्लियर करूँगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, जब 19 आयत को पढ़ते हैं, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। अब चेलों ने ये बात प्रभु यीशु मसीह से, ये नहीं कि भाई वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए तो उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे साइलेंट हो गए, नहीं। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है जब चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए तो वो व्यक्ति आकर बोलता है प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु आपके चेलों के पास में लेकर आया था मेरे बच्चे को, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाए, कृपा करके आप ठीक कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई, उसका बच्चा उसी घड़ी ठीक हो गया। लेकिन प्रभु ने वहाँ पर कहा है, ए हठीले लोगों, है अल्प विश्वासियों, अधूरा विश्वास करने वाले लोगों। परमेश्वर का वचन कहता है जो अधूरा विश्वास करते हैं उन्हें हठीला कहता है परमेश्वर। वचन कहता है, जब हम 17 का 19 पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास जाकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्यों हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते, क्या वजह है कि दुष्ट आत्मा इन्हें निकाल पाते हैं। वचन क्या कहता है आगे पढ़ेंगे, जब 20 आयत में लिखा, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो हम इस पहाड़ से कहो, कहे, या राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहे, सर के यहाँ से सर कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। अब वचन क्या कहता है इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैसेज हल्का सा लंबा होगा, ज़्यादा देर नहीं मैं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी जल्दी समझाने की कोशिश करूँ। अब वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से चेले ऐसे नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण। और बाइबल बताती है फिर आगे क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, कि ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती।
बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह है। और चेले, एक जगह पे बाइबल में ऐसा आया है कि चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह है और वो नाव में है। नाव के अंदर क्या हो रहा है? तूफान आ रहा है। और वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं, प्रभु हम डूबे जा रहे हैं, आप सो रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया वहाँ पे। सबसे पहली बात चेलों को क्या बोला, आप ध्यान से पढ़ना उस बात को। प्रभु ने कहा, है हल विश्वासियों। और प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और आंधी को शांत किया। और वो लोग अचंभा करने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर भी उन्हें कहा, ए अल विश्वासियों, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? आज लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं है। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपको विश्वास है? वचन कहता है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी होता तो पहाड़ से भी कहता समुद्र में जा गिर, तो समुद्र में जा गिरता। अब एक जगह पे ये भी लिखा है कि अगर तुम इस पेड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में जा, तो चला जाएगा। एक जब मैं सेवा में नहीं था, जब मैं एक विश्वासी था, एक पास्टर ने पिछले दिनों प्रचार किया। एक बहन ने कहा, प्रचार सुनकर गई कि अगर तुम स्तूस के पेड़ को मैं कहोगे तो उखड़ कर समुद्र में जाकर, उसको उस बहन को एक स्तूस का पेड़ बड़ा दुखी करता था। उसने जाकर बोला कि उखड़ और समुद्र में जा गिर। और उसने क्या किया, जब सुबह उठकर आई और उस पेड़ को कहने लगी कि मुझे पता था तू नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको पता है, मालूम है नहीं जाएगा, तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें विश्वास में, वचन कहता है हमें बहुत बड़े विश्वास की जरूरत नहीं, राई के दाने के समान। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते थे, इसलिए उसने उनको हठीले कहा, इसलिए उसने उनको अलग विश्वासी कहा, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि मेरे चेले मेरी तरह दिखे। और चेलों ने भी पूरा वो किया। चेलों ने समझने की बात की कि प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसका हल बताया कि ये जाति ना तो बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती। प्रभु ने पहली बात कही कि आपने पहले, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है तो पहाड़ से भी कहोगे समुद्र में जाएगी, तो समुद्र में जा गिरेगा। फिर प्रभु ने कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती। जो दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है, जो दुष्ट आत्मा बहुत जिद करती है, तो आप फास्टिंग करें, प्रेयर करें, आप उन मामलों को हल होता हुआ देखेंगे। जो काम आपका नहीं हो रहा, कुछ बहनें मुझे अपनी मैसेज डालते, प्रेयर रिक्वेस्ट डालते, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन सब भाई बहनों को कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालें, लेकिन आप खुद उपवास करें और प्रार्थना करें। जो काम नहीं होते वो सारे काम हो जाएंगे। मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ आएगी। हमें उपवास और प्रार्थना के बिना ये जाति नहीं निकलती, क्योंकि प्रभु ने पहले से समझा दिया है। पहली बात, हमारा विश्वास राई के दाने के समान। दूसरा, हमारी ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन से आपको क्या सीखा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर से गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।